अच्छा हुआ आपने केस छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी इंसान भला करता है और उसको नाम नहीं होता है, लोग उल्टा ट्रोल कर रहे हैं, है ना? ऊपर से 15 लाख रुपए आपने भी लगा दिए भगोड़ी और बच्चों को भगोड़ी को जेल में डालने के लिए और बच्चों को पाकिस्तान भेजने के लिए। तो ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, है ना? है कि नहीं? आपने इतने बड़े-बड़े काम किए, आपने ऑर्डर 1.5 साल पहले ही पास कर दिया था बच्चों को बच्चों का ऑर्डर। तो बच्चों का ऑर्डर तो आपने बहुत पहले पास कर ही दिया था और वो भी बिना बच्चों के कोर्ट गए, है ना? तो आपने तो बहुत बड़े-बड़े काम कर दिए हैं। अभी भी हमारी जो प्यारी बहनें हैं उनको आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आपने बहुत जी जान जी तोड़ करके और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही जी जान लगा करके इस केस को मतलब खड़ा किया था और आपने बहुत अच्छे तरीके से इतने सालों से तन मन धन लगा करके इस केस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब लग ही रहा था कि भगोड़ी जेल तो जल ही जाएगी और यूट्यूब चैनल भी बंद हो ही जाएगा, फेसबुक चैनल से भी ये गायब हो जाएगी, यानी कि सोशल मीडिया से गायब हो ही जाएगी और बच्चे भी पाकिस्तान चले ही जाएगी। अब एकदम से मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये केस ना एकदम एंड की तरफ है, एंड की तरफ है एकदम मतलब क्या बोलते हैं, जो अचानक से ऐसा धमाका आपने कर दिया, हमें तो बहुत बड़ा शॉकिंग लग गया, बहुत बड़ा शॉकिंग लग गया। तो ऐसा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। अब इस केस को कौन लड़ेगा? आपने तो ये भी कहा कि आप हैदर का केस किसी को लड़ने भी नहीं दोगे, है ना? अब तो आपकी बात तो पूरी दुनिया मानती है, आप तो बहुत बड़े इंटरनेशनल लॉयर हो ना, इसलिए आपकी बात को पूरी दुनिया मानती है और आपकी बात मान जाएगी कि आप जो है बच्चों के हवाले से जो केस लड़ रहे थे, हैदर के लिए केस लड़ रहे थे, तो हमारे देश में कोई भी केस हैदर का नहीं लड़ेगा। आपने कह दिया तो कह दिया, है ना? आप तो बहुत बड़े लॉयर हो, आपका तो बहुत मान सम्मान है भारत में, है ना? इतने बड़े इंटरनेशनल लॉयर हो, इतने सारे मछुआरों को बचाया और बादल बाबू को भी आप ही तो लेके आए थे, है कि नहीं? लेके आए हो ना? और आपकी तारीफ में हम क्या कहें, आप तो इतने चमत्कारिक वकील हो कि बिना बच्चों के कोर्ट में गए हुए आपने ऑर्डर भी पास करवा दिया और आप रोज़ बोलते हो कि खुशखबरी है, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले लोग उसको खुशखबरी मान रहे हैं और आपने खुशखबरी दे दी बहुत बड़ी वाली। क्या? या फिर आपको इस बात का डर हो गया कि लोग तो अब मुझे अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि हमने जो इतने सालों से झूठ हमेशा परोसा है, तो इस झूठ को परोसा है ना, तो इस झूठ का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं ना, पानी में मैला करो तो वो ऊपर आता है, तो आपने वही तो किया, आपने पानी में मैला किया और वो ऊपर आ गया। आपको क्या लगा था कि आपकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती हैं? हमें सब समझ में आती हैं और हमने बिना व्यूज़ भी नहीं मिलता है, लोग हमें पसंद भी नहीं करते हैं सच बोलने की वजह से। लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हम इस सच को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग गुमराह होते रहें, बेवकूफ़ बनते रहें। क्यों? क्यों आप ऐसे करते हो और क्यों आप कर रहे थे? हाँ? कोई भी गैरतमंद इंसान इतना मतलब झूठ को फैला नहीं सकता है, इतना झूठ को। आपने खुद कहा अपनी लाइव में कि हम ऑर्डर को लगा देंगे कम्युनिटी में, आपने लगाया क्या? लगाया? आपने कई बार कहा क्या? कहा था कि नहीं? लाइव में आएंगे, आते आते आपको कुछ लगा होगा कि हाँ अब तो लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो आपने लाइव आया और आपने क्या कहा? क्या कहा आपने? आपने कहा ये कि साजिद की वजह से, साजिद गद्दार है, साजिद की वजह से आप बहुत आहत हो गए, आपने केस छोड़ना है।
आप ये केस छोड़ दोगे? भाई साजिद, ये वीडियो साजिद के ऊपर आपने जो ठीकरा फोड़ा है, ये वीडियो कब वायरल हुई है? यही 2-3 दिन हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। और आपने ऑर्डर बच्चों के कब लिए हुए हैं? आज लिए हैं या पहले लिए? आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। आपने अपने चैनल पर खुद कहा था कि 2-2 गाड़ी आएंगे, हम पूरे फोर्स के साथ जाएंगे और बच्चों को लेकर के भेज देंगे। और आपने ये भी कहा कि आप जाएंगे। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि इसमें साजिद की क्या गलती है? साजिद ने क्या गलत कर दिया? क्या कर दिया गलत? साजिद ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। साजिद ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं साजिद के साथ हूँ, बिकॉज़ उसने जो हैदर को मासूमियत वाला टोपा पहनाया था ना, जो मास्क पहनाया था ना, उसको उतार के फेंका है। उसने सही तो किया, क्या गलत किया? वो किसी औरत के साथ होता है, उसको वीडियो बनवाता है। हाँ, कोई इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान क्या इस तरह से वीडियो बनाएगा? और अगर ये वकील साहब है, इनसे जब बात कर रहा है तो वीडियो बना रहा है। अगर ये इसके अंदर लॉयल्टी होती, अगर लॉयर के प्रति इसकी लॉयल्टी होती तो क्या ये वीडियो बनाता? बिल्कुल नहीं बनाता। उसकी बातों को गुप्त रखता, क्योंकि वो तो समझा रहे थे ना। लेकिन यहाँ पर ये हैदर गलत है। हैदर गलत है तो साजिद ने दिखा दिया। साजिद ने गलत क्या किया? तो साजिद के ऊपर ठीकरा जो फोड़ रहे हैं कि साजिद ने ऐसा कर दिया। अरे आप खुद एक निकम्मे हो, मान लो आपने कुछ किया नहीं, और इसमें आप वकील थे भी या नहीं मुझे तो डाउट है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया है जो बहुत करीब है उसी कोर्ट के, उन्होंने मुझे बताया है कि कोई महिला है जो वकील हैं इस केस में। आप तो कुछ हो ही नहीं। खैर, उनकी बात को तो मैं उतना ये नहीं ले रहा हूँ, उसको डीपली नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपके भी लक्षण ऐसे लगते हैं कि आप भी नहीं थे। आपको इधर उधर से जानकारी मिली, उसको आपने साझा किया, आपने टाइपराइटर में टाइप करके या कंप्यूटर में टाइप करके आपने ये दिखा दिया कि ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोग इतना ट्रस्ट कर रहे थे, आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे। और आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ वही किया है जो ये भगोड़ी करती है, जो ये हैदर करता है। आप इन लोगों से 10 कदम आगे हो। हाँ, 10 कदम आगे हो, क्योंकि आपने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप तो बहुत अच्छे इनके नज़र में थे। और भगोड़ी को तो सब गालियाँ देते हैं कि नहीं देते हैं। और हैदर के भी इमेज गिर चुकी है। और आपके ऊपर इतना हम ये बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जो है आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इतना ट्रस्ट कर रहे हैं जितना ये लोग अपने भगवान पर नहीं करते होंगे, जितना कि आपके ऊपर इन लोगों ने ट्रस्ट किया। और उस ट्रस्ट का आपने उस ऑर्डर को आपने, और बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसका आपने बत्ती बना करके किधर डाल लिया, उसको पता है, आपको पता है कि आपने किधर डाला है। तो मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करना चाहता हूँ सुबह, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है, अभी 6 बजे है। और मैंने आपका लाइव देखा, कि आप क्विट कर रहे हो। आप शुरू से ये करने वाले थे, ये बोलने वाले थे। वैसे तो आप क्विट ही थे, अब सिर्फ इसको अनाउंस करने वाले थे कि मैं अब इस केस से हट रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था। भले मैंने इस बात को बोला नहीं था अपने मुंह से, लेकिन मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। और मैं बहुत पहले बोल रहा था कि आप इस केस में हो ही नहीं। तो आप लोगों को ये आप बताओ कि आपने इतना ज़्यादा रायता क्यों फैलाया? क्यों इतना झूठ परोसा? क्यों इतना झूठ बोला? हाँ,
अभी भी लोगों को ये लगता है कि कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलने वाला है। पश्चिम से निकलेगा। कभी भी लगता है मतलब कुछ भी। तो उन लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत मासूम हो, बहुत मासूम हो आप लोग दुनियादारी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद करके जीना चाहते हो। आप झूठ को ही सच मानना चाहते हो, झूठ को ही। आप अपना लॉजिक ही नहीं लगाते, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाते। आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग का 1% भी लगा लेते तो आपको समझ में आ सकता था कि ये बंदा जो है कितना सच बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। कल मुझे एक कमेंट आया जिसका तो थोबड़ा ही नहीं था। उसने मुझे अनाप शनाप बका कि तेरी बहन को, तेरी माँ को लेकर भाग गया, ये किया वो किया, जो तुम इनके पीछे पड़े हुए हो। तो तुम्हारा ये जीजा लगता है जो तुम इसके आगे पड़े हो? क्यों? एक झूठे इंसान के पीछे पड़े हो, आगे पड़े हो। किधर पड़े हो मुझे नहीं पता, ऊपर पड़े हो, नीचे पड़े हो। सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दे देते। मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगा लिया? और लगाना भी बनता है। इतना ज़्यादा पूरे इंडिया को बेवकूफ़ बनाने का क्या मकसद है? हाँ, नहीं औकात था कोई और ये केस लड़ लेता, जैसा हैदर पहले ही बोला था। लेकिन नहीं, इसको खींचना था। और खींचना क्यों था? क्योंकि इस भगोड़ी को यहाँ पर ये भी चाहते थे कि रखना है। असल बात ये है, ये लास्ट में ये बात बोले, लेकिन ये बात इनको पहले से ही अपने ध्यान में था कि इस भगोड़ी को यहाँ रखना है, बच्चों को भी नहीं भेजना है, और ये हम केस से बाहर निकल जाएंगे ये भी बोलना है। तो इन्होंने बोल दिया, बस एक फॉर्मेलिटी बची हुई थी वो भी पूरा कर दिया। और एक ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने ये भी कहा अपने लाइव में कि हम ऑर्डर का कॉपी लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। कहाँ है वो ऑर्डर का कॉपी? कहाँ है? किसी ने देखा क्या? किसी ने देखा है तो मुझे बताना। हाँ, मैंने सब चेक कर लिया, लाइव चेक कर लिया, पोस्ट चेक कर लिया, वीडियो चेक कर लिया, कहीं नहीं है। कहाँ? ज़मीन खा गई, यूट्यूब निकल गया, कहाँ चला गया वो ऑर्डर कहाँ है? बताओ, कोई तो बताओ, जो इसके पीछे इतना मतलब दीवाने घूम रहे हो, हाँ, इनकी बातों पर अंधविश्वास कर रहे हो, तो बताओ। हाँ, कोई जवाब है तो बताओ।